दोस्तों, इस कहानी का ये 5वां भाग है। अगर आप पीछे का 4 भाग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। फिर रुककर अपने हाथ से दिल को सहलाकर बोला, वो क्यों करेगी भरोसा, वो थोड़ी प्यार करती है। उसे तो कोई फीलिंग फील ही नहीं करनी। मेरे हर एक्शन में इतना प्यार है उसके लिए, उसे एक बार भी फील नहीं हुआ। अनंत अपने आप को कॉम डाउन करने लगा। फिर थोड़ी गहरी गहरी सांसें ली और रिसेप्शन की तरफ चला गया। यहाँ निधि बैठती थी। दूसरी तरफ अनंत ने जाने के बाद मीरा दरवाजे की तरफ देखने लगी। मीरा के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दोनों हाथ से ढक लिया। कुछ देर बाद वो अलग और अपने बाल कानों के पीछे करते हुए बोली, अनंत सर, मुझे अलग लग रहे हैं। वो जिस तरह मेरी फिक्र कर रहे हैं वो अलग था। मुझे अजीब सा फील हो रहा उनके पास, पता नहीं क्या। नहीं नहीं, मुझे दूर ही रहना है उनसे। मीरा ने खुद को कॉम डाउन किया और फिर उठकर अपने बैग से नाइट सूट निकालकर चेंज कर लिया। अब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी। चेंज करके वो वॉशरूम से बाहर आ गई और इतने में निधि भी उसके रूम में आ गई। निधि को देखकर मीरा को भी अच्छा लगा। निधि ने उसे देखकर कहा, मीरा कैसी हो तुम अब? मीरा मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ मैम। निधि मुस्कुरा दी। मीरा वापस बेड पर बैठ गई और कंबल उड़ा लिया। निधि भी चेंज करने चली गई, फिर आकर मीरा के पास लेट गई। थोड़ी देर दोनों बातें करती रही। फिर मीरा को दवाई के असर से जल्दी ही नींद आ गई। नीति ने मीरा के सोने के बाद पीना फोन लिया और कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से अनंत बोला, यस निधि ठीक है ना मीरा? निधि एक नज़र उसे देखकर, जी सर। वो सो गई है। अनंत, ओके, पल्स थोड़ा अलर्ट रहना, रात को कोई प्रॉब्लम न हो। कुछ भी हो मुझे उसी टाइम कॉल कर देना। नीति, जी सर। अनंत, थैंक्स। इतना बोलकर अनंत ने फोन कट कर दिया, जो रोहित के रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। रोहित बेड पर क्राउन से लगकर बैठा कॉफी पी रहा था। अनंत बेचैन था। वो मीरा के पास ही रुकना चाहता था। वहां से निकलकर वो रोहित के पास आ गया था। रोहित ने उसे फिर समझाया, लेकिन अनंत अपने दिल के हाथों हार रहा था, उसका क्या करे वो। अनंत ने निधि से बात करके फोन कट कर दिया और सोफे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। रोहित ने देखा तो मजाक में बोला, सिगरेट दूं? पी ले, थोड़ा शांत हो जाएगा। अनंत गुस्से से उसे घूरते हुए थोड़ा जोर से बोला, सिगरेट माय फुट। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? रोहित ने उसे गुस्से में देखा तो बोला, ओ ब्रो, काम डाउन, मैं तुम्हें शांत करने के लिए बोल रहा था। मीरा ठीक है तो क्यों टेंशन ले रहा है? सुबह देख लेना उसे। अनंत नर्म पड़ गया और लाचारगी से रोहित को देखकर बोला, रोहित, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे चैन नहीं आ रहा। उसने रूम से निकाल दिया मुझे। मैं रुकना चाहता था वहाँ। यार इतना भरोसा भी नहीं करती मुझ पर। मैंने देखा था उसे बहुत बुरी तरह वोटिंग कर रही थी। रोहित, अनंत निधि है उसके पास, समझदार है निधि, वो संभाल लेगी। टेंशन मत ले। मीरा इतनी फ्रैंक नहीं है अभी तेरे साथ कि तुम्हें अपने रूम में ही रुकने दे। तू बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट मत कर न उसे। अनंत, उसकी बात काट रोहित। दोबारा मत बोलना कि मैं उसे बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। शी इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। वो दुनिया की सिंगल एडिशन है, सिर्फ मेरे लिए बनी है। बिल्कुल बच्चों जैसी है, बहुत प्यारी सी है यार। मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा उसे। किसी बच्चे की तरह मेरे गले से लग गई। जैसे बच्चे को बातों में लगा कोई भी काम करवा लेते हैं, वैसे ही उसे भी बातों में फंसा कर ही इंजेक्शन दिलवाना पड़ा। मैं बता नहीं सकता वो फीलिंग जो मैं फील कर रहा हूँ। बहुत प्यारी है यार वो। अगर मैं उससे इतना प्यार करता हूँ ना, वो उससे भी ज्यादा करेगी मुझसे, देखना तुम। लेकिन मुझसे वेट नहीं हो रहा। रोहित ने अनंत की बातों में मीरा के लिए बेहिसाब प्यार देखा। अनंत ऐसी बातें कभी नहीं करता था। वो बहुत ही शॉर्टेड सा लड़का था, इतना नहीं उलझता था किसी बात से। आज उसे इतना उतावला देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराना दिया, फिर बेड से उठकर अपनी कॉफी लेकर अनंत के पास आ गया और उसकी तरफ काफी बढ़ा दी। अनंत ने कॉफी ले ली। रोहित उसके पास आकर बैठ गया और उसे देखकर बोला, बहुत प्यार करता है मीरा से। अनंत ने एक सिप कॉफी का लिया और बोला, बहुत का तो पता नहीं, लेकिन मीरा है तो अनंत अनंत पर है, अगर मीरा नहीं तो अनंत कहीं भी नहीं। रोहित हल्का सा हंस दिया और बोला, क्या बात है, प्यार ने शायर भी बना दिया। अब लग रहा है मेरा भाई सच में मोहब्बत की कश्ती में बैठ गया है। चल टेंशन मत ले, कल पूजा भी आ रही है, उसे मीरा से मिलवा दूंगा। पूजा उसे कुछ क्लाटी दे देगी। अनंत, नहीं, मीरा को खुद समझ आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई हमारी लव लाइफ में इंटरफेयर करे। उसे जो भी क्लाटी देनी होगी वो मैं खुद दे दूंगा। तुम बस पूजा को मिलवा देना मीरा से। पूजा मैच्योर है, मीरा को एक गर्ल सपोर्ट मिल जाएगा।
रोहित, अब मेरी पूजा तुम्हें मैच्योर लग रही है। पहले तो इरिटेट होता था हम दोनों से। अनंत उसकी बातें इग्नोर करते हुए काफी पीने लगा। रोहित ने खुद को इग्नोर होते देखा तो पिलो उठाकर उसे मार दिया। अनंत ने कॉफी का कप ऊपर उठा लिया। रोहित उसे लपक गया तो अनंत जल्दी से हंसते हुए सोफे से उठ गया। रोहित से बात करके अनंत का मूड थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन आज होटल में पार्टी का माहौल था। शाम 7 बजे से पार्टी स्टार्ट थी। होटल का पूरा स्टाफ रात की पार्टी की तैयारियों में लगा हुआ था। रात के मेन्यू के हिसाब से खाना भी तैयार हो रहा था। अनंत पहले सुबह सबसे पहले उठ मीरा की हेल्थ की खबर ली। मीरा अब ठीक थी रात की मेडिसिन से। वो ठीक हो गई। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी मीरा ने मेडिसिन खा ली थी। अब वो भी सबके साथ मिलकर तैयारियां कर रही थी। अनंत ने उसे रोकने के काम करने से मना किया लेकिन फिर मीरा ने उसकी बात इग्नोर कर दी और सब देखने लगी। अनंत उससे बात करना चाहता था लेकिन मीरा आज सुबह से अनंत से बच रही थी। वो किसी बहाने से खिसक जाती। अनंत इरिटेट हो रहा था। अब उसके होटल में पार्टी थी तो वो भी बहुत से कामों में बिजी था। उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था लेकिन फिर भी वो मीरा के लिए टाइम निकाल रहा था पर मीरा उसे इग्नोर ही लिए जा रही थी। अनंत को अब गुस्सा आने लगा था मीरा पर नहीं, इस पार्टी पर ही, कि यह पार्टी न होती तो वो मीरा से आराम से बात कर लेता। शाम हो गई। मीरा और निधि भी रूम में तैयार होने चली गई। स्टाफ भी सिविल में आने वाला था। ज्यादा स्टाफ पार्टी नहीं हैंडल कर रहा था। कुछ होटल में रुके और गेस्ट को भी अटेंड कर रहे थे। हर चीज के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती थी। पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली भी अलग टीम थी। अनंत भी तैयार होने अपने रूम में आ गया। वो गुस्से में था तो सीधे बाथरूम में चला गया। शाम को पार्टी की फुल ऑन तैयारी हो चुकी थी। गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए थे। बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सब वहां खड़े थे। अब अमीरों की पार्टी थी, वो अपनी रिचनेस पहनावे से ही शो करते हैं। रोमांटिक और लाइट सा म्यूजिक चल रहा था पार्टी में। बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी। हर टेबल पर फ्रेश लिली फ्लावर्स का फ्लावर पॉट था। बहुत ही अच्छी खुशबू उन फूलों से ही आ रही थी। इतने अच्छी पार्टी में एक अनंत था जो मुंह बनाए खड़ा था। ब्लैक टैक्सीडो सूट में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। पार्टी में आए लड़कियों की सांसें रोक रहा था। अगर आज अनंत बदला न होता तो जरूर कोई लड़की उसके साथ हैंग आउट करती पार्टी के बाद, लेकिन आज अनंत को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वो बस अपनी जान की दुश्मन का वेट कर रहा था। आज सुबह से उसकी बात भी नहीं हुई मीरा से अच्छे से। वो रोहित अभिषेक के साथ खड़ा था। उसके साथ ही रोहित की गर्लफ्रेंड पूजा भी थी, जो अच्छी पर्सनैलिटी वाली खूबसूरत लड़की थी। उसने वाइन कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। पूजा कॉलेज से उसकी गर्लफ्रेंड थी। 7 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। बहुत जल्दी शादी होने वाली थी उनकी। बहुत अच्छे नेचर की थी पूजा। वही अभिषेक की भी गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली के साथ पार्क में आ गई थी तो अभिषेक उनको मिलने चला गया। अब अनंत, रोहित और पूजा ही खड़े थे। अनंत की नजरें बार बार एंटेंस पर थी। रोहित ने पूजा को अनंत की तरफ देखने का इशारा कर दिया तो पूजा हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर अनंत से बोली, अनंत रिलैक्स, आ जाएगी मीरा। वैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। अरे भाई, जिसने अनंत सिंघानिया के दिल पर कब्जा कर लिया वो नॉर्मल लड़की तो होगी नहीं। अनंत पूजा को देखकर फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और गहरी सांस लेकर बोला, नॉर्मल नहीं है वो, इसीलिए मुझे एबनॉर्मल कर रही है। पूजा हंसने लगी। रोहित भी हंस दिया। अनंत मुस्कुरा दिया और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। मीरा तो नहीं आए लेकिन अनंत के मोम डैड जरूर आ गए पार्टी में और उनके साथ ऋषिका भी मुस्कुराते हुए आ रही थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस में हाई हील्स पहने बहुत हॉट लग रही थी। अनंत के पापा की बाजू में हाथ डाले बड़े मुस्कुराते हुए आ रही थी। अनंत ने ऋषिका को एक उल्टी नजर ही देखा, फिर इग्नोर कर दिया और अपने मोम डैड की तरफ चला गया। अनंत ने आकर अपनी मोम के माथे पर किस कर दिया। उसकी मॉम मुस्कुरा उठी। अनंत बोला, यू लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मोम। गोल्डन कलर की साड़ी में उसकी माँ बहुत प्यारी लग रही थी। ऋषिका अनंत की तरफ देखने लगी कि अनंत उसकी भी तारीफ करेगा, लेकिन अनंत ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अपनी मोम और डैड से नॉर्मल सी बात करने लगा। ऋषिका को गुस्सा आ गया लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर स्माइल लिए बोली कि अनंत, मैं भी हूँ यहाँ, मुझसे नहीं मिलोगे। ऋषिका की बात सुनकर अनंत ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, है कैसी हो ऋषु। अनंत उसे गले नहीं मिला। ये देखकर ऋषिका को बुरा लगा। वो खुद आगे आकर उसके गले लगने लगी तो अनंत ने हाथ दिखा दिया और बोला, ऋषु आई एम नॉट वेल, तुम इन्फेक्टेड हो जाओगी। अनंत की बात पर सब उसे देखने लगे। ऋषिका को बहुत बेइज्जती फील हुई। उसके हाथ उठे ही रह गए। नीता जी ने भी सुना तो बोली, क्या हुआ है अनंत तुम्हें?
अनंत ने अपनी मोम की बात सुनी तो उसने कान के पास जाकर धीरे से बोला, कुछ नहीं मोम, बस मीरा को ज्यादा पसंद नहीं आता ये सब, अब मुझे भी पसंद नहीं, पल्स समझो। अनंत की बता पर नीताजी मुस्कुराने लगी, फिर हाँ में सर हिला दिया और थोड़ा जोर से बोली, हाँ अनंत, फिर तो तुम्हें डिस्टेंस ही रखना चाहिए सबसे अभी। ऋषु बेटा, अनंत सच में ठीक नहीं है। अनंत के डैड उनकी तरफ देखने लगे तो नीताजी ने उनका हाथ दबा दिया तो वो समझ गए। ऋषिका अनंत को देखते हुए बोली, अनंत हुआ क्या है तुम्हें? अनंत, ऋषु बाद में बताऊंगा, अभी पार्टी एंजॉय करो, मुझे काम है थोड़ा। मॉम डैड आप भी एंजॉय कीजिए। ऋषिका का मन तो अनंत के पास रुकने का था लेकिन नीताजी उसे अपने साथ ले गई। ऋषिका दिल ही दिल में जलती हुई उनके साथ चली गई। अनंत ने एक नज़र जाते हुए अपने मोम डैड को देखा, फिर एंट्रेंस को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने नजरें घुमाई उसकी नजरें वहीं पर जम गई। अनंत ने अपने मोम डैड और ऋषु को पार्टी एंजॉय करने के लिए कह दिया। उसने एक नज़र अपने मॉम डैड को जाते हुए देखा, फिर बाहर एंट्रेंस की तरफ नज़र घुमाई। जैसे ही उसकी नज़र सामने गई तो बस वही रुक कर रह। उसके दिल को सुकून देने वाली उसकी सांसें रोक रही थी। अनंत तो पलके झपकाना भी भूल गया। ब्लैक कलर के सिंपल से प्लाजो सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को कर्ल्स करके खुला छोड़ दिया था, थोड़ा सा मेकअप, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, बस इतने में ही वो वहां पर आई सब लड़कियों में डिफरेंट लग रही थी। अब मीरा वैसे भी इतने अमीरों की पार्टी पहली बार अटेंड कर रही थी, उसे ज्यादा पता भी नहीं था कि क्या पहना जाता है वहां, और वो इतनी अमीर भी नहीं है वो एक्सपेंसिव कपड़े ले सके, इसलिए उसने इंडियन ही पहने लिया। वहां ऑलमोस्ट लड़कियां वेस्टर्न कपड़ों में थी। मीरा भी पहन लेती थी लेकिन वो ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेज नहीं पहनती थी। वो जिस एरिया में रहती थी वहां का ऐसा माहौल नहीं था ज्यादा छोटे कपड़े पहनने का, लेकिन जो भी पहना था बस अनंत की तो हालत खराब करने के काफी था। मीरा अपने खूबसूरत चेहरे पर स्माइल लिए निधि के साथ अंदर आ रही थी। वही रोहित ने भी मीरा को देख लिया तो पूजा को इशारा कर दिया। पूजा ने मीरा को देखा तो एक सेकंड के देखने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अनंत को पूरी टक्कर दे रही है। रोहित हल्का सा हंस दिया और बोला, ऐसे ही पागल नहीं उसके पीछे, दिल की बहुत अच्छी है, चलो मिलवाता हूँ। रोहित पूजा का हाथ पकड़े अनंत की तरफ आ गया। अनंत तो बस मीरा को देख रहा था। सामने आती मीरा और निधि की नज़र भी अनंत पर गई। मीरा भी एक पल के अनंत को देखती रह गई लेकिन फिर जल्दी ही नजरें हटा ली। वो फिर थोड़ा नर्वस सी हो गई। निधि मुस्कुराकर अनंत की तरफ आ गई और बोली, गुड इवनिंग सर। निधि की आवाज से अनंत सेंस में वापस आया। उसकी नजरें मीरा पर ही थी। उसने हल्का सा निधि को देखा, फिर हमें सर हिला दिया। निधि वहां से स्टाफ की तरफ चली गई। रोहित और पूजा भी आ गए। मीरा ने अनंत को नहीं देखा जो उसे ही देख रहा था। वो भी खिसक कर निधि के पीछे जाने लगी तो उससे पहले ही रोहित ने कहा, हे मीरा रुको। रोहित की बात सुनकर मीरा रुक गई और रोहित की तरफ देखने लगी। मीरा ने रोहित के साथ खड़ी पूजा को भी देखा लेकिन वो जानती नहीं थी तो कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने रोहित को वापस देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जी सर। अनंत अभी भी मीरा को देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था मीरा को लेकर कहीं भाग जाए और उसे किसी ऐसी जगह ले जाए यहाँ उन दोनों के अलावा कोई न हो। अनंत अपना दिल थामे बस उसे निहार रहा था। मीरा की आवाज से वो थोड़ी सेंस में आया। रोहित ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, मीरा तुम्हें अपनी फियोसे से मिलवाता हूँ। शी इज पूजा। पूजा, यह मीरा है। मीरा और पूजा मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगी। मीरा सुंदर सी स्माइल से पूजा के आगे हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो मैम, वेरी नाइस टू मीट यू। पूजा भी मुस्कुरा दी और हाथ मिलाकर बोली, थैंक यू मीरा, और यह सर मैम वाली फॉर्मेलिटीज तुम रोहित और अनंत के साथ ही रखो, मुझे पूजा कह सकती हो। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ओके पूजा दी। अनंत को फिर बुरा लगने लगा। मीरा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पूजा से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अनंत से अब रहा नहीं गया और मीरा की से बोला, मीरा जी मैं भी यहीं पर हूँ, मुझसे बात करने में टैक्स तो नहीं लगता आपका। अनंत की बात सुनकर रोहित और पूजा को हंसी आने लगी लेकिन बेचारे हंसी रोक खड़े रहे। मीरा अनंत को देखकर नर्वस होते हुए बोली, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है। मीरा हल्का सा तीनों की तरफ मुस्कुरा कर जाने लगी तो अनंत बोला, कहीं नहीं जा रही तुम, कोई काम नहीं है अब तुम्हारा। मीरा वहीं रुक गई। अनंत के चेहरे पर अब बेचैनी थी। रोहित और पूजा उसे देख रहे थे। अनंत को थोड़ा हाइपर होते देखा तो पूजा ने जल्दी से मीरा का हाथ पकड़ा लिया और मुस्कुराकर बोली, मीरा तुम मेरे साथ चलो, मैं भी अकेली बोर हो रही हूँ। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा जो बेचैनी से उसे ही देख रहा था।
मीरा ने जल्दी से नजरें हटा ली। वो पूजा के साथ जाने लगी तो अनंत फिर बोला, पूजा, इसे पार्टी से कुछ भी खाने मत देना, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। मीरा का फिर दिल किया अनंत को देखने का। उसने अपना दुपट्टा कस के पकड़ लिया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। पूजा ने हाँ में सर हिला दिया और मीरा को ले गई और साइड में लगे बड़े बड़े सोफे पर बैठ गई। अनंत मीरा को देखता रहा। रोहित ने अनंत को कहा, मीरा को क्या हुआ है, थोड़ा और बिहेव नहीं कर रही। अनंत मीरा को देखते हुए, मुझसे भाग रही है, इससे तो मैं अपने आप बात कर लूंगा, पहले पानी पिला मुझे, नॉर्मल हो लेने दे मुझे, सांस लेना मुश्किल कर गई मेरा। रोहित जोर से हंसने लगा और बैटर से पानी का ग्लास ले लिया। अनंत एक ही घुट में सारा पानी पी गया। वही पूजा और मीरा आकर बैठ गई। मीरा के दिमाग में कुछ चल रहा था, अभी पूजा उसको देखकर समझ गई। फिर वो बात बदलते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। मीरा भी फिर कंफर्टेबल हो गई। पूजा मुस्कुराकर बोली, मीरा थोड़े टाइम बाद शादी है मेरी, तो तुम भी जरूर आना। मीरा मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स दी, आप बुलाओगी तो मैं जरूर आऊंगी। पूजा, ये तुम्हारे घर आऊंगी तुम्हें इनविटेशन देने। मीरा खुश होकर, हाँ जी दी, आप जरूर आना। पूजा ने हाँ में सर हिला दिया, फिर बोली, वैसे मीरा खूबसूरत तो बहुत हो तुम, तुम्हारी लाइफ में है क्या कोई स्पेशल वन? मीरा एक पल के चुप हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर न में सर हिला दिया और बोली, नहीं दी, कोई स्पेशल वन नहीं है मेरा, मैं सिंगल ही खुश हूँ। जब शादी होनी होगी हो जाएगी, मम्मा देख लेंगी। पूजा हल्का सा हंस दी और बोली, ऐसा भी नहीं है यार, आजकल तो अरेंज मैरिज का जमाना ही खत्म हो गया। मैं रोहित 7 साल से रिलेशनशिप में है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट है हमारी जर्नी, अब शादी पे खत्म हो रही है। कोई आपको इतना प्यार करे तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। मीरा की नज़र एक पल के सामने रोहित और अपने और दोस्तों से बात कर रहे अनंत की तरफ चली गई। वो किसी बात पर हंस रहा था, कितना हैंडसम लग रहा था वो। एक पल के लिए तो मीरा की नज़र रुक गई, लेकिन फिर जल्दी से वापस पूजा को देखकर मुस्कुरा कर न में सर हिला दिया और मुस्कुरा कर बोली, नहीं दी, मुझे नहीं पसंद ये सब, आप और रोहित सर बहुत लगते हो साथ में, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। पूजा खुलकर मुस्कुरा दी और हल्का सा उसकी गाल पिंच करके बोली, थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम भी बहुत प्यारी हो। मीरा भी खुलकर मुस्कुरा दी। वही दूर खड़ा अनंत उसे उसकी प्यारी सी मुस्कान को अपने दिल के कोने में छुपा रहा था। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, सब खाने पीने में बिजी थे। मीरा और पूजा की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई। मीरा ने सिर्फ जूस पिया था, कुछ भी खाया नहीं था उसने पार्टी में। पूजा का म्यूजिक पर डांस करने का मन हुआ तो उसने मीरा से कहा। अब मीरा को बहुत शौक था, डांस करने लगा। वो भी झट से मान गई। वहाँ और भी लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, तो मीरा और पूजा दोनों हाथ पकड़े फ्लो पर चली गई और डांस करने लगी। अनंत की नजरें वैसे ही मीरा के इर्द गिर्द ही रहती थी। वो मीरा को डांस करता देखकर भी दीवाना सा हो गया। मीरा बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उसने अपने दुपट्टे की नॉट बांध ली और खुशी से डांस करने लगी। मीरा वहाँ काफी लोगों की नजरों में आ गई थी। अनंत के मोम डैड भी मुस्कुराने लगे मीरा को देखकर। बच्चों की तरफ क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशन बनाकर बहुत अच्छा डांस कर रही थी। सब तो उसके एक्सप्रेशन देखकर खुश हो रहे थे और अनंत का तो पूछो ही मत, ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती थी, उसे पागल करने लगा। अनंत के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ रही मीरा को देखकर। पूजा की नज़र अनंत और रोहित पर गई तो मीरा को इशारा करके फिर उन दोनों और अभिषेक सबको ले आई। अब वो सब भी नाचने में बहुत शौकीन थे। इस मामले में अनंत भी कम नहीं था। पार्टी में सबसे ज्यादा मस्ती वही करता था। वो सब भी आ गए। अभिषेक की गर्लफ्रेंड भी मीरा और पूजा के साथ डांस करने लगी। मीरा ने फ्लो पर अनंत को देखा तो बेचारी का सारा डांस हवा हो गया। वो नर्वस हो गई। इतने में अभिषेक ने जाकर गाना चेंज करवा कर रोमांटिक सॉन्ग लगवा दिया। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। जैसे ही गाना शुरू हुआ वहां खड़े सारे कपल शाउटिंग करने लगे और अपने अपने पार्टनर के पास चले गए। रोहित ने भी पूजा को पकड़ लिया। अभिषेक भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगा। मीरा और अनंत अभी ऐसे ही थे। साइड में एक लड़की अनंत के पास आकर डांस करने लगी तो उससे पहले तो अनंत उससे दूर हो गया और जाकर मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मीरा हैरान हो गई और आंखें बड़ी बड़ी करके अनंत को देखने लगी। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया री जो भी तूने, कैसे किया री। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया री जो भी तूने, कैसे किया री। लेकिन अनंत की तरफ नहीं देख रही थी। दोनों ने ब्लैक कपड़े पहने थे, बिल्कुल कपल ही लग रहे थे। वहाँ जितने भी कपल से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थे दोनों। अनंत की मॉम तो मुस्कुराकर दोनों की वीडियो बनाने लगी फोन में।
वही अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी ऋषिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया दोनों को साथ देखकर। गाना खत्म होते ही मीरा अनंत से दूर हो गई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए वो फ्लो से नीचे आ गई। अनंत उसे देखने लगा। मीरा वहां से साइड की तरफ जाने लगी। अनंत ने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। मीरा वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अनंत जल्दी से पीछे गया लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनंत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो ऋषिका थी। अनंत ने ऋषिका को देखा तो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, ऋषिका वेट, मुझे काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। अनंत फिर जाने लगा तो ऋषिका ने फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनंत इसके लिए तैयार नहीं था इसलिए उसकी तरफ खींच गया। ऋषिका ने जल्दी से अनंत को कस के पकड़ लिया और उसके गले लग गई। एक पल के लिए तो अनंत भी हैरान रह गया लेकिन फिर उसे अजीब सा लगा। उसे गुस्सा आ गया और ऋषिका को खुद से अलग करते हुए बोला, ऋषिका लीव मी, पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। ऋषिका ने बहुत टाइट उसकी पीठ को पकड़ा था। वो थोड़ा इमोशनल होकर बोली, अनंत क्या हुआ है तुम्हें, तुम इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? PIS मेरी, ऋषिका बोल ही रही थी। अनंत फिर उसको खुद से अलग करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, ऋषिका आई सेड लीव। अनंत ऋषिका के कंधों से पकड़कर उसे अलग करने लगा लेकिन अनंत की नज़र साइड में गई तो हैरान रह गया। वहां मीरा खड़ी थी जो उनको ही देख रही थी। मीरा को देखकर अनंत के हाथ वहीं रुक गए। ऋषिका उसके सीने से ही लगी रह गई। मीरा की नजरें आज अलग तरह की थी। अनंत एकटक मीरा को देखने लगा। अनंत ने कुछ गलत नहीं किया था लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। हार्ट बीट तेज हो गई। वही ऋषिका ने जब अनंत की बॉडी ढीली पड़ती देखी तो अनंत से अलग होकर उसका चेहरा हाथ में लेकर गाल पर किस कर दिया। मीरा ने जब देखा तो जल्दी से नजरें हटा ली और तेजी से वहां से चली गई। अनंत तो सदमे में ही चला गया। मीरा के जाने के बाद वो सेंस में आया। ऋषिका को मीरा के होने का नहीं पता था, वो अपनी ही धुन में लगी हुई थी। ऋषिका अनंत का चेहरा हाथ लेकर बोली, अनंत। ऋषिका आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अनंत ने बेहद गुस्से से उसे खुद से दूर किया और चीखकर बोला, जस्ट शट योर माउथ, डोंट डेयर टू टच मी अगेन, मार दूंगा मैं तुम्हें अगर तुम्हारी वजह से वो हट हुई तो। ऋषिका तो लड़खड़ा ही गई। अनंत को इतने गुस्से से बोलते देखकर वो कांप ही गई। अनंत उसे आग उगलती आंखों से देख रहा था। उसने एक नज़र ऋषिका को घूरा फिर जल्दी से भागकर मीरा के पीछे चला गया। मीरा तेज तेज चलते हुए लाउंज से बाहर आ गई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके चेहरे पर अलग सी बेचैनी थी और उसके साथ साथ किसी बात पर गुस्सा भी था। अब ये रिएक्शन उसके क्यों थे ये तो वही जाने। उसे अनंत और ऋषिका को ऐसे साथ में देखना बहुत अजीब लगा। अजीब सा फील हुआ उसे। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा भी था। वो कॉरिडोर से होते हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच और साइड में एक पिलर की तरफ ले गया। मीरा एकदम डर गई। वो कुछ करती तभी उसके सामने अनंत का बेचैन चेहरा दिखाई दिया। मीरा ने अनंत को देखा तो एक सेकंड के लिए शांत हुई लेकिन फिर अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और धक्का दे दिया अनंत को। अनंत बेचारा खुद सदमे में था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी डरा हुआ था मीरा के आगे। मीरा के धक्के से वो थोड़ा पीछे हो गया और बेचैनी से बोला, मीरा लिसन टू मी। मीरा गुस्से से बोली, दूर रहिए सर, क्या बदतमीजी है ये, किसने हक दिया मुझे छूने का, आपको मैंने तो कभी नहीं दिया। एक डांस क्या कर लिया, आप तो चांस मारने लग गए। मीरा की बातें अनंत के दिल को हिट कर गई लेकिन वो जानता था मीरा ये सब क्यों बोल रहा है। उसने फिर भी बड़े प्यार से कहा, मीरा चाहे तो गुस्सा कर लेना लेकिन पल्स एक बार बात सुन लो मेरी, जो भी देखा वो सही नहीं है, मेरी गलती नहीं है, पल्स ट्रस्ट मी। मीरा ने अनंत की बात बीच में रोक दी और बोली, सर मुझे क्या लेना देना आपसे, आप जो भी करो, आप मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं बस रूम से सामान लेकर अपने घर जा रही हूँ, मेरी मम्मा के कॉल आ रहे हैं। अनंत एकटक बेचैनी से मीरा को देखने लगा। उसे दिल को लग रही थी मीरा की बातें। अनंत की आंखें हल्की सी भीग गई। मीरा गुस्से में वहां से जाने लगी। अनंत ने मीरा को जाते हुए देखा तो सेंस में आया और फिर जल्दी से मीरा का हाथ खींचकर उसे पिलर से लगा लिया और खुद उसके करीब आकर उसे देखने लगा। अनंत हाइपर हो रहा था मीरा को खोने के डर से। वो बस जैसे भी लेकिन मीरा के दिमाग से सब क्लियर करना चाहता था। अनंत की आंखों इमोशंस से भरी हुई थी, चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी। मीरा ने अनंत को इतने पास देखा तो फिर धक्का देने लगी लेकिन इस बार वो अनंत को इंच भी नहीं हिला पाई। अनंत ने उसकी कमर पर अपनी बाह लपेटी हुई थी, उसने और ज्यादा कस दी और बेहद प्यार से मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, मीरा पल्स एक बार सुन लो, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना,
कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मुझे क्लियर तो करने दो। ऋषिका जबरदस्ती गले पड़ रही थी मेरे, मैं हटा रहा था उसे। अपने दिमाग में मेरे बारे गलत मत सोचना कुछ भी। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, किसी लड़की की तरफ नहीं देखता। मीरा अनंत के चेहरे को गौर से देख रही थी। वो उसकी बात बीच में काटकर बोली, अनंत सर, मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ये सब जानने में। आपकी एक गर्लफ्रेंड हो या 10, मुझे क्या है? आपकी लाइफ है, मैं क्यों इंटरफेयर करूंगी? बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ये सब मुझसे उम्मीद मत रखिए आप। आपको लड़कियां बदलने का शौक होगा लेकिन मैं इन सब कामों में नहीं हूँ। आप दूर रहिए मुझसे, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। ये गलत है आप जो भी ट्रीट कर रहे हो मेरे साथ। मेरे बॉस है आप तो उसी लिमिट में रहिए, बेवजह मेरे पास मत आए। मुझसे कोई चांस नहीं आपका। अब पर्स छोड़िए, मुझे घर जाना है। अनंत मीरा की बातें सुनता रहा। अनंत के दिल में चीज सी उठी, आज उसकी का किया उसके सामने आ रहा था। वो भी ऐसे ही लड़कियों को मना कर देता था, आज उसे भी मीरा वैसे ही मना कर रही थी। लेकिन वो तो इतना प्यार करता था मीरा से, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अनंत की आंखों में आंसू भर गए। मीरा ने उसकी आंखें देखी तो कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। उसका चेहरा भी नर्म पड़ गया और अनंत से नजरें हटाकर शांति से बोली, अनंत सर, मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ। आपके दिल में क्या चल रहा है समझ आ रहा है मुझे, लेकिन प्लीज ये सब छोड़ दीजिए। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई और लड़की ढूंढिए। अनंत सुनता रहा, फिर उसको अपने और करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं मीरा जी, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो यही सच है। मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। समझ गई ना आप मीरा जी? मीरा अनंत को थोड़ी हैरानी से देखने लगी। उसकी हार्ट बीट कुछ सेकंड के लिए रुकी गई। अनंत ने उसे ऐसे देखते आए देखा तो प्यार से बोला, मीरा लुक इनटू माई आईज। कभी ध्यान से देखोगी न तो अनलिमिटेड प्यार दिखेगा तुम्हें। ये प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। पहली बार प्यार हुआ है और इतना हुआ है कि हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। प्लीज मीरा, मेरी फीलिंग्स को एक बार पूरी तरह समझ लो। मेरे लिए क्या हो तुम उसे जान लो एक बार, उसके बाद तुम जो डिसीजन लोगी मैं मान लूंगा। मुझे मौका तो दो, एक बार एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होऊंगा मैं। अनंत बहुत प्यार से बोल रहा था। उसके इमोशंस उसके शब्दों में बयान हो रहे थे। अनंत इमोशनल हो गया बोलते बोलते। मीरा के लिए उसके दिल में क्या फीलिंग्स थी वो शब्दों में पूरी तरह बता भी नहीं पा रहा था। मीरा को अनंत की बातें सुनकर बेचैनी सी होने लगी। उसने अनंत की आंखों में एक नजर देखा जो उसे दुनिया भर का प्यार आंखों में लिए देख रहा था। मीरा ने जल्दी से नजरें हटा ली और बोली, अनंत सर, प्लीज दूर हटिए मुझसे, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। घर जाना है मुझे पल्स। अनंत लाचारगी से बहुत धीमी आवाज में बोला, मीरा प्लीज एक्सप्लेन करने दो मुझे एक बार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। इतनी जल्दी फैसला मत लो, आई रियली लव यू। अनंत बोल ही रहा था, मीरा गुस्से में उसे धक्का देकर बोली, नहीं सुनना मुझे, आप समझ क्यों नहीं रहे? न तो मैं आपके लिए कुछ फील करती हूँ और न मुझे आपकी फीलिंग से मतलब है। मुझे पता होता इस होटल के ओनर ऐसे हैं, मैं कभी करती ना जॉब यहाँ। जबरदस्ती क्या फील करूं मैं जब नहीं है कोई फीलिंग्स। अनंत सर, मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ मेरी तरफ से ना है, मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। अब प्लीज मेरी ना की रिस्पेक्ट करिए और मुझसे उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। बहुत लड़कियां मिल जाएगी आपको, किसी और पर ट्राई कीजिए। अनंत बेसुध सी मीरा को सुनता रहा। उसको रिएक्ट करना भी नहीं आ रहा था। ऐसा सिचुएशन पहली बार फेस कर रहा था। मीरा उसके प्यार को ऐसे रिजेक्ट करेगी उसने नहीं सोचा था। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर जल्दी से वहां से अपने रूम में जाने के लिए। अनंत सदमे में वही खड़ा रहा। मीरा जैसे ही मुड़ी उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और एक बेचैनी आ गई। आंखें भी अपने आप भर गई, लेकिन मीरा ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और अपने रूम की तरफ चली गई। अनंत को कुछ देर तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो बेसुध सा खड़ा रहा। मीरा उसको रिजेक्ट करके गई थी, बिना उसकी पूरी बात सुने। अपनी फीलिंग भी नहीं खुलकर बता पाया था वो। अनंत की आंखों से आंसू अपने आप उसकी गालों पर आ गए। ये पहली बार था जब अनंत रोया होगा। वो कभी नहीं रोता था। कोई भी बात उसको इस हद तक इफेक्ट करती ही नहीं थी। अनंत के कानों में मीरा की कहीं ना गूंज रही थी। उसके फोन की आवाज से सेंस में आया, नहीं तो पता नहीं कितनी देर से वो वही जम कर खड़ा था। बस आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। उसकी खूबसूरत दस की आंखों में पेन थी। फोन की आवाज से अनंत हड़बड़ा गया। एक सेकंड तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपनी जेब से फोन निकाल कर देखा रोहित का कॉल आ रहा था। अनंत इस वक्त बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं।
अनंत ने फोन कट कर दिया और जेब में रख लिया। फिर उसे मीरा के जाने का याद आया तो अपने कोट से जल्दी से चेहरा साफ किया और मीरा के रूम की तरफ भाग गया। वो बहुत तेज तेज भागकर मीरा के रूम में आया। रूम खोलकर देखा तो वहां मीरा नहीं थी, न ही उसका बैग था। अनंत फिर होटल के बाहर आकर मीरा को देखने लग। मीरा वहां भी नहीं थी। होटल की सिक्योरिटी ने अनंत को ऐसे देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोले, सर क्या हुआ? अनंत हड़बड़ाया हुआ था। आंखें अभी भी भरी हुई थी उसकी, लेकिन उसे अभी किसी की परवाह नहीं थी। अनंत ने सिक्योरिटी पूछा, वेयर इज मीरा? सिक्योरिटी को मीरा के बारे में इतना नहीं पता था। बहुत स्टाफ था होटल में। मीरा को ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे तो सिक्योरिटी को समझ नहीं आया कि अनंत किसकी बात कर रहा है। उसने दोबारा पूछा, सर मीरा कौन? अनंत जल्दी से, उसने ब्लैक सूट पहना था, ओपन हेयर। अनंत से बेचैनी में बोला भी नहीं जा रहा था ज्यादा। अनंत को ऐसे देखकर एक सिक्योरिटी वाले ने रोहित को कॉल कर दिया और दूसरा अनंत के पास ही खड़ा था। उसने पहचान लिया और बोला, जी सर, एक लड़की गई है यहाँ से, उसके हाथ में बैग भी था, उसे यही सामने से ही ऑटो मिल गई, वो उसमें बैठकर चली गई। अनंत ने सुना तो जल्दी से पीछे मुड़कर अपने बालों को कस के पकड़ लिया और आंखें जोर से बंद कर ली। आंसुओं की दो धारा उसकी गालों पर आ गई। पीछे खड़ा सिक्योरिटी वाले अनंत को देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था अनंत को क्या हुआ। कोई कुछ करता उससे पहले ही रोहित भागता हुआ बाहर आ गया। उसने जैसे ही अनंत को देखा तो उसके पास चला गया और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, अनंत क्या हुआ तुम्हें? रोहित की आवाज सुनकर अनंत से अपनी आंखें खोली और सामने देखा। रोहित हैरान सा हो गया उसे रोते देखकर। अनंत टूटा हुआ सा लग रहा था। अनंत रोहित को देख ज्यादा टूट गया और उसके गले लगकर रोते हुए बोला, रोहित मीरा चली गई मुझे रिजेक्ट करके, मेरी बात भी नहीं सुनी। अनंत रोने लगा। रोहित के लिए भी यह सदमे से कम नहीं था। बचपन से उसके साथ था और आज पहली बार उसे ऐसे रोते हुए देखा होगा उसने। रोहित थोड़ी देर तो कुछ समझा नहीं, लेकिन अनंत के कहने पर वो समझ गया और जल्दी से अनंत को खुद से अलग किया। अनंत रो रहा था। रोहित भी इमोशनल हो गया उसे ऐसे रोते देखकर। दोनों यार जान देते थे एक दूसरे पर। सबसे ज्यादा टाइम एक साथ रहते थे। रग रग से वाकिफ थे एक दूसरे की। अनंत को ऐसे रोते वो भी नहीं देख सकता था। रोहित ने अनंत के चेहरा हाथ में लिया और बोला, अनंत मेरी बात सुन। उससे पहले शांत हो। अनंत हाइपर होते हुए बोला, रोहित मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया, चली गई। मुझे मीरा के पास जाना होगा, ऐसे नहीं जाने दे सकता उसे, मुझे बात करनी है उससे। अनंत रोहित को दूर करके अपनी कार की तरफ जाने लगा तो रोहित ने जल्दी से उसे हाथ खींच के रोक लिया और बोला, अनंत पागलपन मत कर, ऐसे उसके घर जाना ठीक नहीं, अभी चल अंदर बात करते हैं। अनंत उससे हाथ छुड़ाकर जोर से चीखते हुए बोला, जस्ट गो टू हेल। वो जा रही है, मेरी जिंदगी तू रोक रहा है। मुझे मीरा के पास अभी जाना है, जब तक उसे मना नहीं लेता मैं नहीं आऊंगा। अनंत फिर जाने लगा। रोहित उसका पागलपन देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर जल्दी से उसके पीछे भाग गया और उसे वापस पकड़कर एक मुक्का मार दिया उसके मुंह पर। अनंत गिरने लगा तो रोहित ने उसे पकड़ लिया। अनंत अभी अपनी सेंस में नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर अभी मीरा ही चल रही थी। रोहित ने जल्दी से उसे पकड़कर वापस गले लगा लिया। अनंत जोर से रोने लगा। रोहित की आंखें भी भर गई और अनंत के सर को सहलाते हुए बोला, अनंत मेरे भाई, मैं बात करूंगा मीरा, तू कॉम डाउन हो अभी के लिए। इस टाइम उसके घर जाना ठीक नहीं है, कल जब मीरा आएगी तब बात करना। मैं भी करूंगा, तू रो मत भाई, मीरा तेरी लाइफ में जरूर आएगी। अनंत रोते हुए बोला, रोहित मुझे मीरा चाहिए। बिना पूरी बात सुने ही मना कर दिया, मेरा प्यार मुझे गलत समझ रही है वो, मैं वैसा नहीं हूँ अब। उसके अलावा मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता। उसको लग रहा है मैं लड़कियां बदलता हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा अब नहीं ऐसा। पीआईएस समझा दे रोहित उसे, वो मेरी बात नहीं सुन रही। मुझे मीरा चाहिए बस। रोहित समझा दे उसे, मुझे मना न करे, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मेरा दिल बाहर आ रहा है। रोहित इमोशनल हो गया अनंत की ऐसी बातें सुनकर। अनंत के प्यार की गहराई वो अच्छे से समझ पा रहा था। अनंत इतना कमजोर नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल वो थोड़ा ट्रॉमा में था। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले, इसीलिए थोड़ा हैंडल करना उसके लिए मुश्किल था। मीरा उसे ऐसे मना करेगी यह नहीं उसने सोचा था। उसे खुद पर यकीन था वो जब भी मीरा से कन्फेस करेगा उसे मना लेगा, और वो अभी इतनी जल्दी ऐसे कॉम्स नहीं करने वाला था। वो तो ऋषिका वाला सीन हो गया उसके साथ तो डर गया। उसकी डर में उसने जल्दी जल्दी में सब बोल दिया। दोनों ही अभी इस चीज के प्रिपेयर नहीं थे। मीरा 9:30-10 बजे के आसपास अपने घर आ गई।
उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। मीरा की मम्मा के वो बार बार उसे कॉल आ रहे थे। मीरा ने होटल से चलते टाइम अपनी मम्मा को बता दिया था अपने आने के बारे में। हमेशा खुश रहने वाली मीरा आज बिल्कुल चुप सी थी। जैसे ही वो घर में आए आशा जी लॉबी के बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चिंटू सो गया था। मीरा ने अपनी मम्मा को देखा तो जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और हल्का सा मुस्कुरा कर उनकी तरफ आ गई और गले लग गई। कितने घंटे बाद अपनी मम्मा को देख रही थी वो। आशा जी के गले लगते ही मीरा का मुंह रोने जैसा हो गया। उसको रोना आ रहा था लेकिन वो अपना रोना रोक रही थी। आशा जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, कैसी है मेरी बच्ची। मीरा ने अपनी मम्मा की बात सुनी तो गहरी सांस लेकर फिर अपने चेहरे पर स्माइल ले आए और उनसे अलग होकर बोली, मम्मा आप सोए क्यों नहीं अभी तक। आशा जी मीरा का चेहरा हाथ में भरकर, मेरी बच्ची अभी घर नहीं आई थी, मैं कैसे सो जाती और तुम्हें इतनी देर को आने की क्या जरूरत थी, तुम आज वही रुकने वाली थी। मीरा एक सेकंड सोचने लगी फिर मुस्कुराकर बोली, मम्मा मुझे घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आए वहां कल रात इसलिए मैं आज आ गई। आशा जी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा कुछ खाया तुमने कि नहीं। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, मम्मा मुझे भूख नहीं, बस चेंज करके रेस्ट करूंगी, बहुत थक गई हूँ। आशा जी मुस्कुरा कर, अच्छा जा कपड़े बदल के सो जा। मीरा मुस्कुरा दी और अपनी मम्मा के गाल पर किस कर दी फिर अपने रूम में चली गई। आज चिंटू अपनी मम्मा के रूम में सो रहा था। चिंटू का कोई फिक्स नहीं था, को कभी मीरा के साथ सो जाता था कभी अपनी मम्मा के साथ। मीरा आज घर नहीं आने वाली थी तो वो आशा के रूम में सो गया था। मीरा ने रूम में आकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही उसके चेहरे पर फिर बेचैनी आ है। वो दरवाजे से लग के खड़ी हो गई और एकटक सामने देखने लगी। सोचते सोचते उसका मुंह रोने जैसा हो गया। जब रुका नहीं गया तो रोने लगी लेकिन फिर अपने आंसू साथ साथ साफ करते हुए बोली, मुझे क्यों रोना आ रहा है, मैं क्यों रोऊं उनके लिए, वो जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में, मुझे क्या लेना देना। कितने खराब हो अनंत सर, आप थोड़ी देर पहले आप किसी और लड़की को गले से लगाए बैठे थे, वो किस कर रही थी आपको और फिर मेरे सामने आकर मुझे पटाने लगे। मुझे लगा था मैं गलत सोच रही हूँ आपके बारे में, आप वैसे नहीं हो लेकिन आप तो सच में वैसे ही निकले। मैं नहीं फंसूंगी आपके हैंडसम चेहरे और झूठी बातों में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आप जैसे लड़के जो लड़कियों की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलते हो। आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे रहे हो आप। मीरा को रोना भी पता नहीं क्यों आ रहा था और गुखिया भी कर रही थी। अनंत की आंखों में रोना उसने भी देखा था जो मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं वो वही अटक कर बैठी थी कि अनंत को रोना आ रहा था उसके सामने। उसे अजीब फील हो रहा था। फिर किसी तरह मीरा ने खुद को शांत किया और अपनी आंखें साफ करके उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए और बेड पर लेट गई। उसकी नींद अब उड़ी हुई थी। वो बस एकटक आंखें खोले देखे जा रही थी और कुछ सोचे जा रही थी। अब अनंत बेचैन था तो मीरा को चैन कैसे आ सकता था। वही दूसरी तरफ रोहित अनंत को रूम में ले गया। पूजा भी वही आ गई। रोहित ने उसे भी बता दिया था। अनंत सोफे पर बैठा था, बस एकटक जमीन को देखे जा रहा था। आंखें लाल थी उसकी, बाल बिखरे हुए थे, कोट उतार दिया था उसने, अब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में वो बैठा हुआ था। आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। रोहित ने उसे काफी शांत किया था। पूजा भी आकर अनंत के पास सोफे पर बैठ गई और अनंत के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अनंत टेंशन मत लो ज्यादा, कल बात करेंगे मीरा से। वो घबरा गई होगी अचानक से तुम्हारे कन्फेशन से, होता है ऐसा, एकदम से चीजें समझ नहीं आती। वो अभी प्रिपेयर नहीं थी इसीलिए ऐसा रिएक्ट किया। तुम समझदार हो, चीजों को अच्छे से समझते हो, उसे थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगी। शी इज इनोसेंट गर्ल, आदतें भी उसकी थोड़ी बच्चों वाली है। अनंत की आंखों में रुके आंसू बाहर आ गए। रोहित सिंगल सोफे पर बैठा अनंत को ही देख रहा था। पूजा उसे अच्छे से समझा रही थी। अनंत ने कहा, मैं डर गया था इसीलिए मैंने सब कन्फेस कर दिया। वो दूर जा रही थी मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया उसे सब, बट उसने मेरी सिर्फ आधी बातें ही सुनी। मुझे पूरी तरह एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। बिना पूरी बात सुने वो कैसे मना कर सकती है मुझे। रोहित और पूजा एक दूसरे को देखने लगे। अनंत ने अपना मुंह ढक लिया और रोने लगा। तभी रूम का दरवाजा खुला। रोहित और पूजा ने दरवाजा की तरफ देखा तो वहां अनंत की मोम नीता जी खड़ी थी। अनंत ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा। अनंत को देखकर नीता की दिल पसीज गया। पूजा अपनी जगह से उठ गई और रोहित के पास चली गई। नीता जी चलकर अनंत के पास आए और बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अनंत ने अपने सर पर किसी का हाथ फील किया तो अपने मुंह से हाथ हटाकर साइड में देखने लगा।
अनंत का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। नीता जी की आंखें भर आए अपने बेटे को ऐसे देखकर। अनंत ने भी अपनी मोम को देखा तो सब्र टूट गया और मुड़कर जल्दी से अपनी मोम के गले लग के रोने लगा। नीता जी का दिल फटने पर आ गया। वो पहली बार अनंत को ऐसे देख रही थी। कभी उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं दिखाई दिया था, आज वो रो रहा था। पूजा की आंखों से आंसू आ गए। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीता जी अनंत के सर पर हाथ फेर रही थी। अनंत को ऐसे नहीं देख सकती थी, लेकिन आज वो खुद न कमजोर पड़कर अनंत को संभाल रही थी। अनंत ने अपनी मोम को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मोम, शी इज गॉन। मुझे मना कर दिया उसने, मैं नहीं रहना चाहता उसके बिना, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। अनंत अपनी मोम के गले लगा अपनी हालत बयान कर रहा था। नीता जी ने उसकी बात सुनी तो उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करने लगी। अनंत बच्चों जैसे रिएक्ट कर रहा था। नीता जी उसका चेहरा साफ करके उसके बालों को अपने हाथों से साफ करके बड़े प्यार से कहा, इतनी जल्दी हार मानकर रोने लगे। रोते तो वो है ना जो बिल्कुल ही हार मान ले। मीरा ने मना कर दिया तो अब तुम क्या कभी उसके पास नहीं जाओगे? मेरा बेटा इतना कमजोर तो नहीं है कि इतनी जल्दी हार मान जाए। अनंत अपनी मोम को देखने लगा। उसकी माँ हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, अनंत वो लड़की है और लड़कियों का जन्म से ही हक होता है नखरे दिखाने का। क्यों पूजा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नीता जी पूजा को देखने लगे। पूजा भी मुस्कुरा दी और हमें सर हिलाने लगी। नीता जी फिर अनंत को देखने लगे और बोले, प्यार करना कोई इतना आसान थोड़ी है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ दिन ही तो हुए हैं तुम दोनों को मिले हुए, अब तुम अचानक से ऐसे उसे सब बोल दोगे तो वो कंफ्यूज हो ही जाएगी। तुम सच में बिल्कुल अपने डैड पर ही गए हो। इन्होंने भी यही किया था, तुम भी वही कर रहे हो। लड़कियों को टाइम चाहिए होता है हर चीज समझने में। अब तुम अपने ऊपर ही ले लो, कोई लड़की तुम्हें एक दो बार मिली हो आकर सीधे प्रपोज कर दे तो तू मान जाता 1 मिनट में ही। अनंत अपनी मोम की बातें सुन रहा था। उसने लास्ट वाली बात सुनकर इनोसेंट सा मुंह बनाकर कहा, मीरा करती तो मैं मान जाता। अनंत की बात सुनकर तीनों उसे देखने लगे। फिर उन सब की हंसी निकल गई। अनंत ने कहा, मोम, मैं बहुत डर गया था, ये सब मैं इतनी जल्दी नहीं बोलने वाला था। उसने मुझे और ऋषिका को एक साथ देख लिया। स्वेर मोम, अब अगर ऋषिका मेरे सामने आई तो उसकी खैर नहीं, मुझसे सब उसकी वजह से हुआ है। जबरदस्ती गले पड़ गई मेरे। उसी टाइम मीरा ने देख लिया, वो वहां से चली गई हम दोनों को ऐसे देखकर। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैं उसको दूर जाते नहीं देख सकता। वो गलत समझ रही है मुझे, मेरी बात भी नहीं सुन रही। मोम, सच में उसके अलावा किसी की तरफ देखता। आई एम मैडली इन लव विद हर। मुझे किसी और जरूरत नहीं है। मेरी गलती नहीं है, वो मुझे गलत समझ रही है। गुस्सा में थी वो बहुत ज्यादा। तीनों बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। नीता जी उसे देखकर बोली, तो उसका बुरा लगना तो सही है, फिर भले ही तुम गलत नहीं हो लेकिन वो सिचुएशन तो गलत हो गई। वो भी अपनी जगह ठीक है। तुम्हें थोड़ी देर पहले किसी और लड़की के साथ देखकर वो अगले ही पल तुम्हें हाथोड़ी बोल देगी। उसे चीजें समझने के लिए थोड़ा वक्त दो। अब तुम्हें बोल दिया है उसे तो अब एहसास भी दिलाओ उसे। अगर वो तुम्हें गलत समझ रही है तो तुम खुद को सही साबित करो उसके सामने। उसे अपना प्यार छोटी छोटी चीजों में फील करवाओ। अगर तुम सच में उसे सच्चे दिल से प्यार करते हो वो कहीं दूर नहीं जाएगी। सच्चे प्यार के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं और वो एक छोटी सी मीरा है। वैसे अनंत, कहना पड़ेगा मेरी बहू का कोई मेल नहीं। पार्टी में सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी वो दिखने में ही इनोसेंट सी लगती है। तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, मोम दिखने में ही इनोसेंट है, मुझसे पूछिए। सबसे बहुत प्यार से बात करती है, बस मुझसे ही प्रॉब्लम है उसे। नीता जी हल्का सा हंस दी और फिर बोली, जो सबसे खास होते हैं सबसे ज्यादा रियल भी हम उनके सामने ही होते हैं। जब टाइम आएगा वो तुम्हें समझेगी भी और तुमसे प्यार भी करेगी। अनंत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और अपनी मोम का चेहरा पकड़कर माथे पर किस कर दिया और बोला, थैंक्स अ लॉट, आई रियली नीड दिस क्लैरिटी। आपने सब कुछ ईजी कर दिया। मैंने कन्फेशन तो कर उसके सामने, अब बस उसको इस बात का एहसास दिलाना है बस कि मेरी फीलिंग बिल्कुल सच्ची है उसके लिए। जब तक मीरा मान नहीं जाती मैं हार नहीं मानूंगा। अनंत की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। रोहित मजाक में बोला, देख भाई थोड़ा ध्यान से, थप्पड़ वप्पड़ मत खा के बैठ जाना। ऋषिका वाले सीन से वैसे ही चिड़ी होगी वो तुमसे। अनंत उसे घूर कर देखने लगा। नीता जी और पूजा हंसने लगी। अनंत उसे घूर कर बोला, मेरा तो पता नहीं लेकिन तुम्हें जरूर पड़ेगे मुझसे। रोहित जल्दी से, बस कर यार, मजाक कर रहा था मैं। अनंत नीता जी को देखकर बोला, मोम एक आप ऋषिका को मेरे गले से उतारो यार।
हर महीने आ जाती है यहाँ। कितनी बार मैं मना कर चुका हूँ उसे, वो पीछा ही नहीं छोड़ रही। आप इसके मोम डैड से बात करो और शादी वादी करवाओ उसकी। हर बार उसकी वजह से ही मैं मीरा के सामने गलत हो जाता हूँ। अनंत की बात पर फिर सब हंसने लगे। अनंत का मूड अब काफी ठीक था। पहले तो दिल टूटे आशिक की तरह बैठा हुआ था, अब जब उसे बहुत बातों की क्लैरिटी मिल चुकी थी अब उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया था। थोड़ी देर वो बैठने के बाद नीता जी और पूजा वहां से चली गई। अनंत ने चेंज किया और आकर बेड पर गिर गया कि कल के इंतजार में। अगली सुबह मंडे का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे। मीरा अभी भी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। पहले तो उसे आधी रात तक नींद ही नहीं आई। सुबह 4 बजे के करीब सोई थी वो। इतना टाइम होते देखा मीरा की माँ उसे उठाने रूम में आ गई। चिंटू भी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मीरा 8:30 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाती थी, लेकिन आज मीरा 8 बजे तक सो ही रही थी। आशा जी नाश्ता बनाकर मीरा के रूम में आ गई और उसे उठाते हुए बोली, मीरा उठो, 8 बज रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी में खा कर भी नहीं जाओगी कुछ? जल्दी उठो। मीरा कसमसाती हुई उठकर बैठ गई और बोली, मम्मा मुझे आज होटल नहीं जाना। PISO लेने दीजिए थोड़ी देर। आशा, जाना क्यों नहीं? तुम तो बता रही थी होटल वाले छुट्टी नहीं देते। मीरा की नींद पूरी खुल गई। चेहरा सीरियस हो गया, लेकिन फिर जल्दी से हल्का मुस्कुराकर बोली, वो मम्मा कल पार्टी थी तो थक गए इसलिए आज छुट्टी दी है स्टाफ को। आशा जी, अच्छा ठीक है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, जब भी उठे गरम करके खा लेना। मीरा हल्का मुस्कुराकर, जी मम्मा। आशा जी, मैं चिंटू को लेकर जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना, सोती मत रहना सारा दिन। मीरा ने हाँ में सर हिला। आशा जी उसके सर पर हाथ फेर कर चले गए। उसके जाने के बाद मीरा का चेहरा सीरियस हो गया। वो बोली, आज तो मम्मा को बहाना बना दिया, लेकिन कल क्या करूँगी? मैंने जॉब छोड़ दी है, क्या रीजन दूंगी मैं? आज सारा दिन रीजन ही सोचना पड़ेगा। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने बाल पीछे कर दिए और वापस कंबल लेकर लेट गई। आशा जी और चिंटू घर से चले गए। दूसरी तरफ अनंत तैयार व्यार होकर अपने केबिन के आकर बैठ गया। 9 बजे तक मीरा आ जाती थी। अनंत से वेट नहीं हो रहा था उससे मिलने के लिए। अनंत के मोम सुबह होते ही अनंत के मुंबई वाले घर में चले गए थे। वो कुछ दिन रुकने वाले थे। अनंत शाम को घर जाने वाला था। रोहित पूजा के पास था। पूजा भी मीरा से मिलने के लिए रुकी हुई थी। बाकी सारे गेस्ट भी होटल से सुबह चेकआउट कर चुके थे। रात को जो पार्टी हुई थी आधा स्टाफ उसको साफ कर रहा था। 9 के भी 9:30 हो गए, लेकिन मीरा नहीं आई। अनंत की नजरें बाहर दरवाजे पर ही थी कि कौन से टाइम मीरा आए और वो उसे देखे। अनंत के चेहरे पर टेंशन आने लगी। इतना टाइम होने के बाद भी नहीं आई मीरा, तो अनंत ने अपना फोन लिए और बाहर रिसेप्शन पर निधि को कॉल कर दिया। निधि, जी सर। अनंत, निधि, मीरा क्यों नहीं आए अभी तक? निधि, आई डोंट नो सर, एक सेकंड मैं कॉल करके पूछती हूँ। अनंत, हरी अप। इतना बोलकर अनंत ने कॉल काट दिया। अनंत अपनी चेयर से उठकर इधर उधर टहलने लगा। ब्लू जीन्स, ग्रे शर्ट में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। थोड़ी देर बाद अनंत को निधि की कॉल आ गई। अनंत ने जल्दी से फोन उठाकर अपने कान पर लगा लिया तो निधि बोली, लो सर, मीरा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं आई। उसने आपको मेल सेंड की है, आप चेक कर लीजिए। जब तक तुम पूरी तरह से मुझे जान नहीं लेती उससे पहले तो मैं तुम्हें यह फैसला नहीं करने दूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर इसी पर आ जाओ अब। अनंत ने मेल को एक प्रिंट दिया और उस पेपर को लेकर वो केबिन से बाहर चला गया। तेज कदमों से चलते हुए रिसेप्शन पर आया। अनंत को आता देखकर निधि अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। अनंत आंखों पर चश्मा लगाकर तेजी से वहां से गुजरते हुए बोला, निधि, मीरा के घर का एड्रेस मेल करो फास्ट। निधि ने हाँ में सर हिला दिया। अनंत वहां से तेजी से निकल गया। निधि कंप्यूटर में स्टाफ डिटेल्स चेक करने लगी। स्टाफ की सारी डिटेल्स रिसेप्शन पर ही होती थी। दूसरी तरह मीरा 9 बजे तक सोती रही। फिर उठकर सबसे पहले वॉशरूम गई और फ्रेश होकर आ गई। उसे बहुत आलस लग रहा था। वो हाथ मुंह धो ब्रश करके आ गई। फिर उसने अपने रूम की सफाई की और बाहर आ गई। किचन में गई तो उसने खाना देखा। आशा जी गोभी के पराठे और टमाटर की चटनी बना कर गई थी। मीरा को भूख भी लगी थी। उसने अपने लिए 1 कप चाय गैस पर रख दी और पराठे गरम करने लगी। चाय को कप में डालकर और खाने की प्लेट लेकर वो लॉबी के सिंगल बेड पर आकर बैठ गई और खाने लगी। उसने अभी 2 बाइट ही खाई होगी कि उसके घर की बेल बज गई। मीरा ने खाते ही अजीब सा चेहरा बनाया और बोली, कौन है यार, इस टाइम चैन से खाने भी नहीं दे रहे।
बेल फिर बजी तो अपने हाथ झाड़कर वो बेड से उठ गई और दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही मीरा ने दरवाजा खोला तो सामने देखकर हैरान रह गई। सामने आंखों पर काला चश्मा लगाए अनंत खड़ा था। भाई क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। मीरा तो कुछ सेकंड के लिए सदमे में ही चली गई। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अनंत उसके घर तक आ जाएगा। अनंत ने मीरा को सामने देखकर अपना चश्मा उतार दिया और प्यार से उसे देखने लगा। ब्लैक कलर के सर्टन के थोड़े लूज नाइट सूट में, बालों को हाई पोनीटेल में बांधा हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी। ऊपर से वो हैरानी से अनंत को देख रही थी तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अनंत की आंखों में सुकून आ गया उसे देखकर। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हे बेबी, कैसी हो। अनंत की आवाज सुनकर मीरा हड़बड़ा गई। ऊपर से अनंत के मुंह से बेबी सुनकर और भी ज्यादा शौक हो गई।